जेलेंस्की पूर्वी यूक्रेन यानी डॉनबास हार चुके हैं। जेलेंस्की क्राइमिया को वापस लेने में नाकाम रहे हैं। जेलेंस्की कुर्स्क में भी फेल हो चुके हैं। तीनों मोर्चों पर यूक्रेन को लगातार झटके लग रहे हैं। तीनों फ्रंट जेलेंस्की से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। ऐसे में जेलेंस्की ने बना लिया है एक ऐसा वॉर टॉनिक जो यूक्रेन की सेना को हारते हुए मोर्चे पर फिर से जिंदा कर देगा। यह मिसाइल टॉनिक है जो यूक्रेन की फौज के हारते हुए मोर्चे बचा सकता है। इस मिसाइल टॉनिक को लेकर इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने यह खबर छापी है और बताया है कि यूक्रेन के सीक्रेट मिसाइल प्रोग्राम में क्या चल रहा है। वॉर जोन में लगातार झटके खाने के बाद जेलेंस्की की उम्मीद बनी है एक नई मिसाइल जिसे जेलेंस्की की फौज गेम चेंजर होने का दावा कर रही है। जेलेंस्की ने तैयार कर ली है यूक्रेन की क्रूज मिसाइल। नाम है ट्रैम्बिटा। ट्रैम्बिटा की रेंज 200 किलोमीटर है। यह 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने टारगेट पर पहुंचती है। ट्रैम्बिटा पर 25 किलो विस्फोटक फिट किया जा सकता है, यानी रूस के छोटे मोटे अड्डे पूरी तरह तबाह। Лідерам, кожному із наших партнерів, хто сьогодні висловив підтримку Україні. Після чергового ракетного удару, балістика по Києву. Постраждали люди, на жаль, є загиблі, мої співчуття. Пошкоджені будинки, костел Святого Миколая, також є пошкодження в дипломатичних місіях. Усі вони розташовані в одній офісній будівлі. Албанія, Аргентина, Палестина, Північна Македонія, Португалія. जेलेंस्की इस वक्त बहुत ज्यादा तनाव में है। जेलेंस्की हर मोर्चे पर फेल हो रहे हैं और अब तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद यूक्रेन का सरेंडर पक्का माना जा रहा है। लेकिन जेलेंस्की 20 जनवरी के बाद भी लड़ना चाहते हैं और इसलिए जेलेंस्की ने बहुत बड़ा टारगेट सेट कर लिया है। जेलेंस्की ने रूस को हराने के लिए 10 मिसाइल प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन सरेंडर ना करे और युद्ध लंबा चले, इसके लिए जेलेंस्की ने 3000 मिसाइल बनाने की तैयारी कर ली है। ट्रैम्बिटा खास इसलिए है क्योंकि ये यूक्रेन के अंदर ही उन अड्डों पर हमला करेगी जहां रूस की सेना मौजूद है। जेलेंस्की ने अब तक नेटो से मिली मिसाइलों और रॉकेटों का इस्तेमाल किया है, लेकिन ट्रैम्बिटा जेलेंस्की के युद्ध वाले एजेंडे को जिंदा रखेगी, इस बात की गारंटी दी जा रही है। इस वक्त दो बातें यूक्रेन युद्ध का भविष्य तय करने वाली हैं। पहले है डोनाल्ड ट्रंप, जो 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रहे हैं, और दूसरी है पुतिन की ओरेश्निक मिसाइल, जिसे पुतिन ने परमाणु बम का विकल्प बता दिया है। यानी एक तरफ ट्रंप युद्ध से पीछे हटेंगे, यूक्रेन की मदद बंद होगी, और दूसरी तरफ पुतिन की ओरेश्निक मिसाइल यूक्रेन के साथ साथ पूरे यूरोप को तबाह करने की गारंटी बन जाएगा। पुतिन की यह नई मिसाइल पूरे यूरोप को 20 मिनट के अंदर तबाह कर सकती है। ओरेश्निक मिसाइल पुतिन का ट्रंप कार्ड बन चुकी है। ओरेश्निक मिसाइल पर 6 वॉरहेड फिट करके पुतिन यूक्रेन को दहला चुके हैं। अगर पुतिन ने इस मिसाइल को यूरोप के शहरों पर फायर किया तो क्या होगा, ये बात कीव से लेकर लंदन और वॉशिंगटन डीसी में सब अच्छी तरह जानते हैं। Вам и тем людям, которые вам платят заработную плату в Соединенных Штатах, очень бы хотелось, чтобы Россия была в ослабленном положении. Я придерживаюсь другой точки зрения. Я полагаю, что Россия стала гораздо сильнее за предыдущие 2-3 года. Почему? Потому что мы становимся по-настоящему суверенной страной. यही वजह है कि जेलेंस्की अब पुतिन को वो जख्म देना चाहते हैं जो रूस लंबे वक्त तक याद रखेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कुर्स्क में यूक्रेन को बहुत बुरी मार पड़ी है, जहां उत्तर कोरिया के सैनिक रूस की खातिर यूक्रेन की फौज से लड़ रहे हैं। हालांकि जेलेंस्की का दावा है कि किम जोंग उन ने रूस में अपनी फौज भेजकर बड़ी गलती कर दी है।
поранених та вбитих північно-корейських солдатів. Росія їх просто утилізує у штурмах. Чому корейці повинні воювати за Путіна? Жодна нормальна людина на землі не відповість. І, на жаль, світ майже нічого не робить, щоб протидіяти злочинній колаборації Росії та Північної Кореї. अमेरिका और यूक्रेन का दावा है कि उत्तर कोरिया ने 10 से 12 हजार सैनिकों को पुतिन की मदद करने के लिए रूस भेजा है। एक डिवीजन के बराबर इस फोर्स को हराना आसान नहीं होगा, ये बात जेलेंस्की भी जानते हैं। इसलिए वो अब लॉन्ग रेंज ड्रोन और क्रूज मिसाइल से लड़ना चाहते हैं। रूस के कजान में ये ड्रोन अटैक देखिए। 21 दिसंबर को हुए इस हमले ने पुतिन को सोचने पर मजबूर कर दिया है। टेंशन इस बात की है कि यूक्रेन अगर ऐसे ड्रोन और मिसाइल बिना अमेरिका या नेटो की मदद के बनाने लगेगा तो युद्ध कैसे खत्म होगा।